तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट प्राइस लिस्ट है, सारे ही वेरिएंट्स के जितने भी वेरिएंट आते हैं इसे प्राइवेट नंबर में रजिस्टर करा के कैंपिंग व्हीकल कंप्लीट बना सकते हैं। गाड़ी की साइज़ हिसाब से ओआरवी आपको थोड़े से छोटे लग सकते हैं, पर आपको सबसे बढ़िया सस्पेंशन जो है यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी के जो दरवाजे हैं काफ़ी इतने हैवी हैं कि आप इसे आराम से बंद करते हैं तो ये गाड़ी के दरवाजे आराम से बंद नहीं होते हैं। ये सस्पेंशन से लिंक रहता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रोल ओवर ना करे। ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत बढ़िया सौदा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर में, जहां मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं फोर्स ट्रैक्स गामा। ट्रैक्स गामा जो है पहले भी आती थी, लेकिन ये जो गामा है ये एक नई लॉन्च है फोर्स की लाइनअप में। ये गामा शॉर्ट व्हील बेस के साथ में आपको नज़र में आने वाली है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ट्रैक्स गामा की एसएक्स वेरिएंट है, मतलब टॉप लाइन वेरिएंट है और 9+D सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ये आती है। तो अब बात कर ले क्या चीज़ें आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी के साथ में। गाड़ी के साथ कुछ इस तरह की चाबी आपको मिल जाती है। स्टैंडर्ड की मिलती है, फोर्स की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है और फोर्स की लोगों की बैजिंग मिलती है, और स्पेयर की भी आपको सिमिलर ही मिलने वाली है। अब क्या चीज़ें मिल जाती है और इसका कंपटीशन किसके साथ में, तो ये डायरेक्ट इसका कंपटीशन है महिंद्रा की बोलेरो के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोर्स की जो कंप्लीट बैजिंग है वो देखने में मिलने वाली है। फोर्स की लोगो मिल जाती है और फोर्स की तरफ से आने वाली ये दमदार ग्रिल आप सामने की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेडियम की कंप्लीट टेप्स मिलती है और फ्रंट में आपको क्लियर हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, हाई बीम लो बीम, साथ में यहाँ पर आपको इंडिकेटर जो है वो दिए गए हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलता है, लेकिन आपको हाउसिंग मिल जाती है। तो इनकेस अगर आपको अपनी गाड़ी की थ्रो कम लगे तो आप एडिशनली यहाँ पर फॉग लैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको रेडियम टेप जो है मिलती है और यहाँ पर कंप्लीट प्लास्टिक फाइबर बम्पर जो है आपको फ्रंट में दिया गया है। अब यहाँ पर आपको प्राइवेट नंबर और कमर्शियल नंबर दोनों तरीके से आप इसे रजिस्टर करा सकते हैं। 9+D वेरिएंट है, तो आप अपने यूज़ के हिसाब से, अगर आपको प्राइवेट व्हीकल के तौर पर रजिस्टर कराना है, अगर आपको कैंपिंग व्हीकल के तौर पे इसे ख़रीदना है और एक कैंपिंग व्हीकल बनाना है, तो आप इसे प्राइवेट नंबर में रजिस्टर करा के कैंपिंग व्हीकल कंप्लीट बना सकते हैं और पूरे मज़े ले सकते हैं रोड ट्रिप के। और अगर आपका काम एक पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है, या फिर आप रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत बढ़िया सौदा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया सस्पेंशन जो है यहाँ पर मिल जाता है। इंडिपेंडेंट विश बोन सस्पेंशन मिलता है, एक दमदार सस्पेंशन मिलता है और साथ ही में आपको एक दमदार FM 2.6 CR इंजन जो है, मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन जो है वो आपको मिल जाता है, जो बहुत बेहतर पावर आपको निकाल कर देने वाली है। अब ये गामा वेरिएंट है, शॉर्ट व्हील बेस वेरिएंट है। तो अगर आप देखें यहाँ से ये गाड़ी काफ़ी छोटी लगती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रैक्स क्रूज़र। पीछे आपको गामा की जो कंप्लीट स्टिकरिंग है वो दे दी जाती है। और अगर हम डिज़ाइन वाइज देखें तो डिज़ाइन वाइज ये ट्रैक्स क्रूज़र की तरह दिखती है, लेकिन अगर जब इसकी हम साइज़ के बारे में बात करें तो फोर्स गुरखा की आपको याद दिलाने वाली है। ये रियर से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची और लंबी दिखती है। पीछे आपको फोर्स की कंप्लीट बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कंप्लीट टेल लैम्प्स जो है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको साइड में मिल जाता है DF टैंक, जो आप अपनी चाबी से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से अपनी DF को जो है वो रिफ़िल कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इजी एंट्री एंड एग्जिट के लिए फुटस्टेप्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको इंडिकेटर माउंट होते हुए मिल जाते हैं। अब फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो फ्रंट लुक भी काफ़ी दमदार आता है। सामने में आपको कुछ इतनी बड़ी विंडशील्ड जो है वो मिल जाती है, 2 वाइपर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको वॉशर जो है उसकी प्लेसमेंट होते हुए मिल जाती है। एयर इनटेक के लिए यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है ताकि इंजन अच्छे से कूल रहे, हीट को बाहर फेंक और एयर को अंदर ले। बाकी टायर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको 215, 75, R15 सेक्शन के जो टायर्स हैं वो मिल जाते हैं। रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। सीएट की तरफ से यहाँ पर आपको व्हील कैप्स लगे हुए मिलते हैं। सामने में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स जो है वो दिए जाते हैं। FM 2.6 CR इंजन की बैजिंग मिलती है, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। ORVM के बारे में बात करें तो ये आपको मैनुअल ORVMs मिलते हैं। गाड़ी की साइज़ हिसाब से ORVM आपको थोड़े से छोटे लग सकते हैं। बाकी अगर हम गाड़ी की कंप्लीट डायमेंशन को देखें तो गाड़ी देखने में काफ़ी लंबी लगती है, ऊंची लगती है और रोड प्रेजेंस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दमदार आने वाला है। साइड में फुट स्टेप्स मिल जाते हैं ताकि आप आराम से अंदर जाए और बाहर जाए। गाड़ी के जो दरवाजे हैं काफ़ी इतने हैवी हैं कि आप इसे आराम से बंद करते हैं तो ये गाड़ी के दरवाजे आराम से बंद नहीं होते हैं। आपको थोड़ा दम लगाकर बंद करना होगा, तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी बेहतर रखी गई है। बाकी इतने बड़े कुछ विंडोज़ जो है वो आपको मिल जाते हैं। पीछे आपको गामा की कंप्लीट स्टिकरिंग मिलती है और यहाँ पर आपको 63.5 लीटर का डीजल टैंक जो है वो यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। आप अपनी डीजल यहाँ से भरा सकते हैं। 63.5 लीटर की कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको मिल जाती है इस फोर्स गामा के साथ में। फ्रंट में इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको कमानी सस्पेंशन जो है वो मिल जाता है। तो फ्रंट में ड्राइवर सेक्शन में तो आपको जो गड्ढों में झटके रहते हैं वो तो बिल्कुल ही फील नहीं होने वाले और पीछे भी उतने ज़्यादा फील नहीं होंगे। कमानी पत्ते जो है काफ़ी रगेड चीज़ों के में यूज़ किए जाते हैं और गाड़ी के साथ आपको एक अच्छा
सेफ्टी फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एंटी रोल बार मिलता है, अगर आप सामने देख पाए ये सस्पेंशन से लिंक रहता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रोल ओवर ना करे। तो एक बेहतर सेफ्टी फीचर आपको मिलता है एंटी रोल बार का इस फोर्स गामा के साथ में। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको फ्रंट में सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। सेंट्रल लॉकिंग आपको सिर्फ फ्रंट एरिया में मिलने वाली है, सामने के दरवाजे सेंट्रल लॉकिंग के से काम करेंगे, बाकी पीछे आपको नॉर्मल लॉक अनलॉक जो है वो करना पड़ेगा। अब रियर लुक के बारे में बात करें तो रियर लुक भी काफ़ी दमदार आती है, काफ़ी ऊंची दिखती है गाड़ी पीछे से भी। यहाँ पर आपको अपनी डिक्की में माउंट होते हुए मिल जाती है स्टेपनी व्हील, और स्पेयर व्हील के लिए आपको ये कवर जो है आपको मिलने वाली है। स्टेपनी गार्ड मिल जाता है, ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। जो आप नीचे वेरिएंट लेंगे नॉन एसी वेरिएंट, उसमें ये सारी चीज़ें जो नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको कंप्लीट फोर्स की बैजिंग मिल जाती है जो लुक को और ज़्यादा इन्हांस करती है। BS6 की स्टिकरिंग मिलती है, ट्रैक्स की बैजिंग मिलती है, और नीचे आपको वेरिएंट बैज मिलती है। SX वेरिएंट है तो SX वेरिएंट की बैजिंग मिलती है। कुछ इस तरह के आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाता है। पीछे आपको यहाँ पे कंप्लीट 4 पार्किंग सेंसर जो है वो सेफ्टी के तौर पे दिए गए। बाकी रेडियम की टेप मिल जाती है, और कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइल मिलता है। यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट जो है आपको दे दिया गया है, और साथ ही में फुट स्टेप्स जो है वो पीछे भी दिए जाते हैं। अंडर बॉडी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको नज़र में आने वाली है। अब बात कर लेते हैं रियर स्पेस की। उससे पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको फोर्स की आई पल्स एडवांस टेलीमैटिक सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब गाड़ी में आपको GPS लगे हुए मिलती है, तो आप फ़ोन ऐप से कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, सारे फीचर्स को इसमें इंजॉय कर सकते हैं। अब इंटीरियर से बारे में बात करें तो लास्ट सीट आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। काफ़ी वाइड ओपनिंग डोर जो आपको मिल जाता है, जिससे आप आराम से अंदर या बाहर हो सकते हैं, और आराम से बैठ भी सकते हैं, और आपके पैसेंजर भी आराम से इसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। फोल्डेबल सीट्स मिल जाती है। मैं आपको एक साइड की सीट को फोल्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ लग जाए कितना स्पेस आप निकाल सकते हैं। ये दोनों सीट्स जो है कंप्लीट फोल्ड हो सकती है। जब कंप्लीट खुली रहेगी तो कुछ इस तरह का आपको नज़र में आने वाली है, और फोल्ड होने पे कुछ इस तरह का आपको स्पेस जो है कंप्लीट निकाल कर देने वाली है। अब इंटीरियर से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले केबिन लैम्प जो है वो मिल जाता है, और पीछे की तरफ आपको एक बेहतर स्पेस जो है वो मिल जाता है। अगर मैं सीट को डाउन कर दूं तो आप आराम से सीट को डाउन भी कर सकते हैं, और नीचे रॉड को आपको सिंपली बाहर निकाल लेना है। तो स्पेस आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। पीछे की तरफ में SOS बटन्स जो आपको लगे हुए मिलते हैं, और पीछे काफ़ी बड़ी एक जो विंडो है वो मिल जाती है, जिससे आपको अंदर की तरफ क्लॉस्ट्रोफोबिक जो है बिल्कुल भी फील नहीं होगा, मतलब घुटन अंदर महसूस नहीं होगी। बाकी SOS के जो बटन्स है वो मिल जाते हैं, और पीछे कुछ इतना स्पेस मिलता है। मेरे हिसाब से इतना भी हेडरूम अभी बचा हुआ है। मेरी जो हाइट है अंदाजन 5 फुट 7 इंच है, और मेरे हिसाब से मेरे लिए काफ़ी बेहतर स्पेस इसमें बन जाता है। तो 4 लोग इसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब इंटीरियर पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो दे दिया जाता है। बाकी नीचे कुछ इतना स्पेस जो है आपको मिलता है। सीट में आपको कंप्लीट सीट कवर जो है लगे हुए मिल जाते हैं, जिससे आपकी सीट की फैब्रिक जो है वो नुकसान नहीं होती है। अब चलते हैं फ्रंट सेक्शन में, और वहाँ से बात करते हैं कि वहाँ पर आपको क्या स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड रो सीट में। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का क्लिप डोर हैंडल मिलता है, आराम से आप इसे दबाकर खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट सेटअप जो है मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो नॉर्मल विंडो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको पावर विंडो मिल रहा है, और पीछे आपको कुछ इस तरह का सिंपल मैनुअल विंडो कंट्रोल जो है वो दे दिया गया है। डोर पैनल डिज़ाइन को आप सुधार दिया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्प्रूव डिज़ाइन मिलेगा। कुछ हल्का सा स्पेस मिलता है जिसमें आप कुछ कागजात रख सकते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और अंदर की तरफ कुछ इतना स्पेस जो है नज़र में आने वाला है। कुछ इस तरह के सीट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको फुट स्टेप्स मिलते हैं ताकि आप अंदर आराम से जा सकें, और यहाँ पर 1, 2 और 3 वाटर होल्डर के लिए स्पेस जो है वो दे दिया गया है। अगर स्पेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कुछ इतना स्पेस मेरे पास रह रहा है। ड्राइवर सीट कंप्लीटली पीछे किए हुए हैं, और अगर हम हेडरूम के बारे में बात करें तो एम्पल हेडरूम जो आपको मिल जाता है। हेडरूम की आपको कहीं भी शिकायत नहीं होने वाली है। अब यहाँ देख ले तो डुअल AC मिलता है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर आपको ऊपर में रूफ में माउंटेड AC मिल जाता है, तो आपकी गाड़ी जो है कम्प्लीटली आराम से चिल रहेगी, और आपके पैसेंजर या फैमिली मेम्बर्स आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। पीछे से फ्रंट कुछ इस तरह का दिखता है डैशबोर्ड व्यू। चलते हैं एक बार आगे, और वहाँ से बात करते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं इस गाड़ी के अंदर में। तो अब इंटीरियर से बात करते हैं कि गाड़ी किस तरीके से दिखती है, फोर्स, ट्रैक्स, गामा। तो सबसे पहले फ्रंट ड्राइवर डोर इस तरीके से दिखती है। 2 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ की तरफ, और इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है। एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलता है, लेकिन आप इसकी हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते। अपनी बैक सपोर्ट को आगे या पीछे जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। आप आराम से चिल हवा जो है वो ले सकते हैं। नीचे आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, और यहाँ से आप अपनी बोनट को जो है वो ओपन कर सकते हैं। बाकी आपको हेडलैम्प लेवलर्स मिल जाते हैं, और फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से आता है। अगर हम अंदर चले तो यहाँ पर आपको मिल जाती है सबसे पहले
फोर्स की कुछ इस तरह की स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे फोर्स की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एनालॉग मीटर जो है वो मिल जाता है। सो अगर हम टाटा की कार से कंपेयर करें तो यहाँ टाटा की जो कमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं उनसे कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेहतर जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो मिल जाता है। सामने में आपको एक छोटी डिस्प्ले मिलती है जो आपकी एडब्ल्यू की लेवल दिखाएगी, आपकी डीजल की लेवल दिखाने वाली है, इंजन टेम्परेचर दिखाएगी, साथ में टाइम शो करने वाली है और आपकी ओडोमीटर रीडिंग जो है वो आप यहाँ से कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता हुआ नहीं मिलता है। आप इसे म्यूज़िक सिस्टम को अपनी इंस्टॉल करवा सकते हैं शोरूम से, या फिर आपको बाहर से लगवाने के मन है तो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक DF डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब दिखाएगी आपकी गाड़ी में कितनी एडब्ल्यू बची है। और यहाँ पर आपको रीजनरेशन का जो बटन है, रीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। चारों इंडिकेटर जलाना है तो 1000 लैम्प का बटन यहाँ मिल जाता है और सारे AC के कंट्रोल जो यहाँ पर देख सकते हैं। मैनुअल AC मिलता है तो आप यहाँ से अपनी AC को कंट्रोल कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए बटन मिल जाता है, AC मैक्स का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब कंप्लीटली आपकी गाड़ी को चिल कर देगी। बाकी यहाँ पर 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आउटलेट मिल जाता है जिससे आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, एक रिवर्स गियर जो है वो आपको एडिशनल यहाँ देखने को मिलता है। बाकी AC इवेंट्स मिलते हैं और हार्ड प्लास्टिक में कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड जो है वो दे दिए जाते हैं। ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, मतलब अपनी चाबी से आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अगर गाड़ी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रखते हैं तो आप इसे लॉक करके रख सकते हैं। और इसमें कुछ इतना स्पेस जो है आपको नज़र में आने वाला है, काफ़ी डीप स्टोरेज जो आपको मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको एडिशनल स्टोरेज स्पेस जो है वो दिया गया है। कुछ इस तरह के OREMs मिल जाते हैं पीछे देखने के लिए, ये एडजस्टेबल है, मतलब दिन और रात के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सनवाइज़र काफ़ी बड़े मिलते हैं, यहाँ पर कम्प्लीटली कवर कर देती है। और यहाँ को पैसेंजर के लिए भी सनवाइज़र जो है वो दे दिए जाते हैं। बाकी कुछ इतना स्पेस जो है कंप्लीट इस गाड़ी के अंदर में आपको मिलता है। सीट के बारे में बात करें तो सामने की तरफ 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं, हेडरेस्ट एक मिलता है आपको और ड्राइवर के लिए हेडरेस्ट जो है वो एडिशनली यहाँ पर दे दिया गया है। तो अब चलते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और जितने भी डायमेंशन है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या चीज़ें और किस ऑन रोड प्राइस पे आपको देखने को मिलती है ये फोर्स ट्रैक्स गामा। तो अब इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है FM 2.6 CR इंजन, मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन जो है आपको मिल जाता है, मतलब 2596 सीसी का डीजल टर्बोचार्ज इंजन जो है वो आपको मिलता है इस फोर्स ट्रैक्स गामा के अंदर में। तो जो पावर जनरेट करता है 90 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देने वाली है। लगभग फोर्स की सारी गाड़ियों में सेम इंजन आपको देखने को मिलता है जो बहुत ही दमदार है और प्रूवन इंजन है, काफ़ी गाड़ियों में ऑलरेडी देखने को मिलता है। रिलायबल इंजन है, रफ़ एंड टफ इंजन जो आपको देखने को मिलता है। एयर बॉक्स काफ़ी बड़ा सा मिलता है, एक्चुएटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। पीछे आपको NVH लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल रहता है वो मिल जाता है। ऊपर आपको इंसुलेशन मटेरियल मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी बैटरी की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है एक साइड की तरफ से। बाइक कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फर्निशिंग जो आपको देखने को मिलने वाली है इस FM 2.6 CR इंजन के अंदर में। अगर एवरेज के बारे में बात करें तो 14 का एवरेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर से। इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है 63.5 लीटर की, 63.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। तो कुछ इस तरह की इंजन आपको मिल जाती है इस गामा के साथ। तो अब बात करते हैं गाड़ी की कंप्लीट डायमेंशन के बारे में। तो अगर हम गाड़ी को देखें तो देखने में काफ़ी लंबी है, बेहद ऊंची भी नज़र में आने वाली है। गाड़ी में आपको एक अच्छा व्हील बेस मिल जाता है, 2285 mm का कंप्लीट व्हील बेस जो आपको नज़र में आने वाला है इस फोर्स ट्रैक्स गामा के अंदर में। वहीं पर गाड़ी की कंप्लीट लंबाई के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको 4486 mm का कंप्लीट लंबाई जो है वो आपको देखने को मिलता है। और वहीं पर चौड़ाई के बारे में बात करें तो 1818 mm की जो कंप्लीट चौड़ाई है वो आपको मिलती है फोर्स ट्रैक्स गामा के साथ में। और वहीं पर अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो 1980 mm कंप्लीट ऊंचाई जो है वो आपको देखने को मिलता है गामा के साथ। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 191 mm, मतलब 191 mm की कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको मिलती है इस ट्रैक्स गामा के साथ में। तो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में कि क्या ऑन रोड प्राइस में इसके वेरिएंट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट प्राइस लिस्ट है, सारे ही वेरिएंट्स के जितने भी वेरिएंट आते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं, AC या नॉन AC। AC SX नाम से आती है जो आपने फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हैं और सिर्फ 9+D सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ही आने वाली है। अगर AC SX वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 13,32,508 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप इसकी नॉन AC वेरिएंट को लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस है 12,29,971 रुपीज़। तो कुछ इतने प्राइस पॉइंट में ये ट्रैक्स गामा को अपने घर ले जा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। एंड कुछ इतने स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स ट्रैक्स गामा के अंदर में मिलने वाले हैं जो रिसेंटली लॉन्च्ड है फोर्स की तरफ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मिलता और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट। दिस इज़ वरुण, जय हिंद।